अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही। अरे जान दे छोटा ना कर अरे रामचंद्र, तुम इसे मेरी नजरों के आगे से दूर कर दो। महाराज, आप स्वयं ही मेरी आंखों से दूर हो जाइए। खामोश लक्ष्मण, खामोश हो जा। बेटा प्यार से समझा रहा हूँ, चुप हो जा, शांत हो जा। समझना होता तो मैं आता ही क्यों मुनिनाथ? समझना होता मैं आता ही क्यों? अरे तू ज्यादा मत बोल, और बोलने के साथ साथ तुझसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज और भी आसान है। आप स्वयं अपने आंखों में उंगली डाल, अपने कान में उंगली डाल दीजिए। आपके लिए चारों ओर सुनसान ही सुनसान। सिर्फ 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 अरे तू तो बड़ा ही शरारती है। अरे इंसानों की भांति बातें कीजिए, वरना वरना हाथों में हीर है। अरे यहाँ देख नहीं रहा है, यहाँ भी पर्दा है। महाराज, इसकी बातों में न आइए, जरा शांति से काम लीजिए। बस लाता जी बस। सहन करने की भी कोई सीमा होती है। देखा भैया, यदि आप कहें तो मैं एक ही तीर से मौत। छोकरे, तुझे बार बार समझाने पर भी होश नहीं आ रहा। अरे तू अभी बाज नहीं आया तो इस परसे की तेरी बलि चढ़ जाएगी। देख और देख, ध्यान से देख। नहीं देना मेरा। 21 बार क्षत्रियों का लहू पीकर लाल हो रखा है। या देख या होगा मुनिनाथ, किंतु सच्चा क्षत्रिय अब तक आपसे मिला नहीं। क्यों क्यों यह प्रसाद दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो पुंगों से याचर पर्वत उठा रहे। मुनिनाथ, हम वैमारी के दाल नहीं जो हवा से वह खा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। अरे लड़का लड़का है, तेरी उम्र ही क्या है, इसलिए लड़कों जैसे ही रहा। क्यों लड़कर मुझसे मरता है? मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर आपको नहीं सो बातें जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मैं त्रिकवंशी हूँ, तुझे मालूम नहीं? इसलिए बालक, बालक क्या हुआ तुझे जो प्रत्येक पल को तोड़ता जाता है? अरे क्या लोटाधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे तोड़ता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्भयी हूँ। आंखों से आंखें डरती हैं, आंखें मूंदे चले जाओ।
सीने से धड़कन बढ़ती है, उस पर हाथ धरे जाओ। बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। प्रेम धनुष खंडों में है, सब में खामोश। बालक, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे कि तेरी मौत में कुछ कसर ही नहीं है, कि तेरी मौत में कुछ कसर ही नहीं। और क्यों छलता है इतना मेरे सामने, क्यों छलता है इतना मेरे सामने, मेरी ताकत का तुझको पता नहीं, मेरी ताकत का तुझको पता ही नहीं। अरे जा चला जा चला जा, इसी में तेरी बेहतरी, तेरे लिए अच्छा होगा यहाँ से चला जा, कि जा चला जा, इसी में तेरी बेहतरी, वरना गर्दन में हो गाय सर ही नहीं, अरे वरना गर्दन में हो गाय सर ही नहीं। अरे क्यों बुलाता अरे छोकरे, क्यों न जाको बुलाता अरे छोकरे, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही। अरे भाग जाऊं तेरे सामने से, अगर भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता, ओ मैं दशरथ पिता, आज क्या मैं लड़नी और क्या अरे छोकरे, तेरी आज स्थिति को क्या हो गया है? अगर जरा सा भी पर्चा उठा दिया तो तेरे जैसे सैकड़ों को पृथ्वी पर सुला दूंगा। बस इनकी एक हर्षे से वीरों का स्वर्ग द्वार का, हल्दी की एक डांट पर पंसारी का बात जाग हुआ। अब बीत चुकी इसकी बहार, यहाँ सत्य हो गया खुदवर है, हर्षे में अब वह काट नहीं।
जो बूढ़ी पानी अरे बालक, दुध मोहे बड़ों से हंसी छोड़ो, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, बरसागा स्वाद चखाएगा। मेरे मुंह में वहां दूध नहीं जो हर्षे से खतिया जाए, मैं है आपके क्रोधावन में और उबाल ना आ जाए। जो पितु के ऋण से ऋण हुआ, सुन ले, जो पितु के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का भी बलि खाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस उधार का अब ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। यहाँ लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने माता का सिर काटा। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने गंगा ही लहू चाटा। बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। पितु की आज्ञा के कारण काटा था लक्ष्मण, पितु तू नहीं समझेगा, गुरु के नहीं समझेगा, तू नहीं से ऋण हुआ है। भला आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या दोष है? महाराज जनक के ललकारे पर ही हमने इस धनुष का खंड खंड किया है। अच्छा, अगर यह सत्य है तो आज मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे इस करने का मजा जरूर चखाऊंगा, तैयार हो जा। खबरदार, होश से भागकर यहाँ से दूर चला जा, वरना कच्चा अरे धूर्त, तू फिर अपनी जुबान को चलाने लगा और मेरी इज्जत को यूं धूल में मिलाने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी तो आपसे तुम और तुमसे फिर तू होने लगी। अरे छोकरे, तुम दोनों भाई बड़े कुटिल हो, चालाक हो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बूढ़े, क्या मारेगा? मारूंगा, जरूर मारूंगा, देख लेना। क्या मारेगा? अभी पता लग जाएगा। चुपचाप बैठ जा। हे राम, आखिरी बार कह रहा हूँ, इस नन्हे से भाई को सुना, वरना मिथिलापुरी खून से बन जाएगी। मीना, मैं इसकी ओर से क्षमा मांगता हूँ और यह धनुष तो छूटे ही टूट गया था। तो फिर और इसमें हम में से किसी का भी दोष नहीं है।
छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से घाव को मेरे सेक रहा। हे राम, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम कोई योजना बनाकर आए हो, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुनिदेव, लीजिए, यहाँ मेरा सिर है। हे शंकर, मुझे क्षमा करना। प्रसाद चला लीजिए। क्षमा करना शंकर, मुझे क्षमा करना। शिव 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 हैं वह परसा जिसने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था और पृथ्वी को क्षत्र विहीन किया था, इन अपराधी बालकों पर क्यों नहीं उठ रहा है? ममता, दया दोनों एक साथ हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। इनके लिए दया कैसी, इनके लिए प्रेम कैसा? क्या हो रहा है? मुनिवर, मुझे दुख है कि आप अभी भी मुझे पहचान ना सके। और यहाँ देखिए मेरे सीने पर क्या है? ओम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मण जी की। विकराल अर्थात पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए हम जैसे सन्यासियों को दर्शन देने के लिए क्या भगवान विष्णु त्रेता में भगवान विष्णु का अवतार हो गया? हाँ, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। हे राम, यद्यपि मैंने आपको पहचान लिया, किंतु मेरी एक शंका है। कहिए मुनिराज, कहिए। राम रमापति करधनु लेहु, राम रमापति करधनु लेहु, खींचहु चाप मिटाऊ संदेहु, खींचहु चाप मिटाऊ संदेहु। लीजिए, अब चिल्ला भी चढ़ चुका है और लक्ष्य भी बता दीजिए। धन्य हो, धन्य हो, अब मेरा संदेह दूर हो गया। अर्थात नारायण का अवतार धरा पे हो गया। मैं धन्य हूँ। मुनिनाथ, मेरा निश्चय तो भी पूरा नहीं हुआ। आपका कैसा निश्चय है राम? मेरा तीर जब कमान पे चढ़ता है तो बिना संघार किए वापस नहीं निकलता। होना भी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कुल में अवतार दिया है। और अब आप बता दीजिए, यहाँ किसकी जान लेनी है? यहाँ यहाँ सब बेकसूर हैं, क्यों किसी की जान लेनी है प्रभु? यहाँ तो किसी की भी जान नहीं लेनी है। हाँ, मुनिनाथ अभी तक काफी गर्म हो रहे थे, भैया ठंडे हो जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, वह तो एक लीला थी, मुझे क्षमा करो राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की, भगवान परशुराम जी की, सहना ही पड़ेगा।
नहीं प्रभु, एक तीर ही से शरीर, ये आत्मा छूट जाएगी। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा करो प्रभु। अभी मैं कुछ दिन आपके भजन करना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा करो। अच्छा तो ठीक है मुनिराज, इस तीर को मैं कहीं गंगा पार फेंक देता हूँ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। राजा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जय। प्रभु इस मिथिलापुर में मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, इसलिए मैं आपके आरती उतारना चाहता हूँ। माँ जानकी भी आपके साथ देखना चाहता हूँ। प्रभु आप तो शंकर के भी प्रिय हैं, जो शंकर के सबसे जो शंकर के सबसे